दोस्तों, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और आप चयन नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे फिटर ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए अथवा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए, आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि आखिर कौन सी ट्रेड सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेड मानी जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सी ट्रेड अच्छी है। फिटर ट्रेड अच्छी होती है अथवा इलेक्ट्रीशियन। जिस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपको जॉब के चांस पूरे लग जाते हैं, तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको इस वीडियो की पूरी सच्चाई, फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सच्चाई आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक बात करते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन की, सबसे पहले समझते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन को। फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों ही रॉयल ट्रेड मानी जाती हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी बेहतर है, ये आपकी रुचि और आपकी करियर गोल पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर आपकी रुचि मैकेनिकल में है तो आपको फिटर ट्रेड से करना चाहिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई का करना चाहिए। लेकिन किसी भी ट्रेड को खराब कहना ये बिल्कुल अतिशयोक्त होगा, क्योंकि फिटर ट्रेड भी अच्छी ट्रेड मानी जाती है और इलेक्ट्रीशियन दोनों ही रॉयल ट्रेड हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पाना चाहते हैं तो आपको फिटर ट्रेड के बाद भी मिल सकती है और इलेक्ट्रीशियन के बाद में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि कौन सी ट्रेड में क्या खूबी होती है, क्या अंतर होता है इन दोनों ट्रेडों में। तो सीधे स्लाइड पर चलते हैं हम। तो जहाँ तक हम देखते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में, तो पहले हम देखते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है, आखिर इस ट्रेड का क्या कार्य होता है। अब हम बात करते हैं फिटर ट्रेड की, तो मशीनों के पुर्जों को फिट करना, पाइप फिटिंग, वेल्डिंग और लिफ्ट मशीन पर काम करना फिटर ट्रेड का मुख्य कार्य होता है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो बिजली की वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, पैनल बोर्ड और घरेलू औद्योगिक उपकरणों की मरम्मत आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आती है। जाहिर सी बात है, सीधे अगर प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए फैक्ट्री की जॉब और मशीन का काम करना है आपको, तो आप फिटर ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। यानी फैक्ट्री में जॉब करना चाहते हैं मशीन पे, तो आपके लिए फिटर अच्छी है। ज़्यादा मौके, आसान कमाई, खुद का काम, खुद का बिजनेस, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। चल अगली स्लाइड पे हम चलते हैं काम के माहौल में। तो काम का माहौल क्या होता है फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। वर्कशॉप या भारी मशीनरी के बीच में आपको काम करना पड़ सकता है। इसमें आपको शारीरिक फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो बिजली की तारों और पैनल के बीच में इसमें सावधानी और दिमागी एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, आपको दो चित्र दिखाई पड़ रहे होंगे, एक फिटर का और एक इलेक्ट्रीशियन का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिटर का कैसा कार्य होता है और इलेक्ट्रीशियन का कैसा कार्य होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फिटर का है और ये आपका इलेक्ट्रीशियन का है। दोनों चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं क्या मुझे चुनना चाहिए। देखिए, आपको लोहे के साथ काम करना, मशीनों के साथ में खेलना, मशीनों को खोलना, जोड़ना, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना पसंद है। यदि आपका लक्ष्य रेलवे में है अथवा भारी उद्योगों में जाना है, जैसे कि अनिल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, इसरो हो गया, भाभा होगा, डीआरडीओ हो गया, तो आपके लिए फिटर ट्रेड एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपको तारों, सर्किट और बिजली के उपकरणों में अगर रुचि है। यदि आप भविष्य में अपना खुद का भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रीशियन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इलेक्ट्रीशियन के बाद में भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि फिटर में गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है तो इलेक्ट्रीशियन में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब दोनों में उपलब्ध रहती है। अब देखते हैं दोस्तों, कोर्स, समय, शुरुआती सैलरी। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स होता है फिटर ट्रेड 2 साल का आपका कोर्स होता है। एनसीबीटी के द्वारा संचालित होता है कोर्स। 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं। सेम एनसीबीटी के द्वारा संचालित होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी, और इसमें भी 4 सेमेस्टर होते हैं और ये भी 2 वर्ष का ही होता है। बाय द वे, इलेक्ट्रीशियन अथवा फिटर ट्रेड से जॉब आपकी लग जाती है तो आपकी शुरुआती सैलरी कितनी हो सकती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि आखिर मुझे सैलरी जो मिलेगी वो कितनी तक मिल सकती है। अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं और उसके बाद में आपकी शुरुआती सैलरी जो होगी वो आपकी 12,000 से 20,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं आएगा। सैलरी आपकी लगभग बराबर ही फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बाद में उपलब्ध या मिलेगी। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करने के लिए जाएंगे तब भी आपको सैलरी में कोई अंतर नहीं आएगा। जिस बेसिक पे आप फिटर ट्रेड में जाएंगे उसी बेसिक पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको ज्वाइनिंग मिलती है।
कि यहाँ पर कोई विशेष अंतर नहीं है। सरकारी नौकरी के आपको कहाँ पे अवसर मिलेंगे फिटर ट्रेड से और कहाँ पे अवसर मिलेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। देखिए, ग्रोथ की बात करते हैं तो अगर आप फिटर ट्रेड से ITI कंप्लीट कर लेंगे तो आप CNC मशीन और मशीन लाइन में आपकी अच्छी ग्रोथ है। अगर आपको सीख लेंगे थोड़ा बहुत उसमें तो आपकी अच्छी ग्रोथ हो। वही इलेक्ट्रिशियन से सोलर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ऑटोमेशन में अगर आपको सीख लेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, यानी आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है। सरकारी नौकरी के अवसर की बात करें तो फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद रेलवे में आप असिस्टेंट लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन, इसरो में, DRDO में, सेल, भेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पाइपलाइन प्रोजेक्ट में फिटर की अच्छी खासी मांग रहती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस होने के कारण यह बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकालने वाली ट्रेड होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तो इलेक्ट्रिशियन रेलवे के अलावा बिजली विभाग में, सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वहाँ पर, मेट्रो में, पावर ग्रिड और थर्मल पावर प्लांट में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन की अच्छी खासी वैकेंसी निकलती रहती हैं। रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए आपके पास चांस हैं कि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से भी ITI करेंगे तब भी आप लोको पायलट बन सकते हैं। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप कौन कौन से कहाँ जॉब पा सकते हैं। फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद ऑटोमोबाइल प्लांट, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अन्य जो भी आपके ऑटोमोबाइल प्लांट होते हैं वहाँ पर जॉब लगती है। सीमेंट प्लांट में, शुगर मिल जैसी हर फैक्ट्री में मेंटेनेंस फिटर की जरूरत होती है। हालांकि फिटर के खुद का व्यवसाय बिजनेस शुरू करना थोड़ा महंगा होता है क्योंकि मशीनों में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए फिटर में थोड़ा सा मुश्किल होता है खुद का व्यवसाय करना। लेकिन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI करने के बाद में आप प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन के पास खुद का काम शुरू करने का सबसे अच्छा मौका होता है। आप अपनी इलेक्ट्रिशियन शॉप, वायरिंग, कॉन्ट्रैक्ट या रिपेयरिंग सेंटर बहुत आराम से खोल सकते हैं और कम निवेश में ये खोल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए आपके पास विकल्प उपलब्ध रहते हैं। किसी भी प्रकार की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की हैवी डिमांड रहती है, अच्छी मांग रहती है। अब देखते हैं कि आपको फिटर में और इलेक्ट्रिशियन में सिखाया क्या जाता है, आपकी ट्रेनिंग क्या होती है। इसमें आपको अगर फिटर की बात करें तो इसमें आपको फाइलिंग, हेक्साइंग, ड्रिलिंग और गेज के बारे में पढ़ना होता है। यह पूरी तरीके से मैकेनिकल ट्रेड है, चूँकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आती है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इसमें आपको वोल्टेज, करंट, ओम का नियम और सर्किट डायग्राम समझना होता है। यह टेक्निकल और थ्योरिकल ज़्यादा, इसमें टेक्निकल और थ्योरी ज़्यादा दोनों तरीके से दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड है तो इसमें इलेक्ट्रिकल की या इलेक्ट्रिशियन की संबंधित पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। अब हमारी विशेष रूप से ये राय है कि फिटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों ही ITI के सबसे लोकप्रिय और एवरग्रीन यानी सबसे अच्छी ट्रेड है। लेकिन आपके लिए कौन सी ट्रेड सबसे अच्छी है, ये आपके करियर के लिए लक्ष्य आपने क्या बनाया है, आपको किस प्रकार की जॉब पसंद है, आपकी रुचि क्या है, आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप हैवी काम कर सकते हैं तो फिटर भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में आपको ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता है तो वहाँ पर आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। ये जानकारी फिलहाल हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि विस्तृत रूप से इस पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा।